मैं पुलिस में था। एक दिन मेरे पास एक औरत अपनी 14 साल की बेटी के साथ इंसाफ की भीख मांगने आई और बोली, ठाकुर ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है। ठाकुर से पैसे लेकर मैंने भी उस लड़की के साथ गलत काम किया और उन माँ बेटी को निकाल दिया, तो वह औरत मुझे बद्दुआ देने लगी और बाहर जाकर उसने पागलपन में अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और खुद घर चली गई। मैं पैसों से भरा बैग उठाए घर खुशी खुशी लौटा तो सामने मेरी पत्नी बिखरी हालत में पड़ी थी, और जब उसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हो रहा था। रात का समय था और मेरी ड्यूटी गांव की एक पुलिस स्टेशन में लगी हुई थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि स्टेशन में बने एक कमरे में जाकर अपनी नींद पूरी कर लूं कि तभी एक औरत रोती हुई है। स्टेशन में आई। यह एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, इसलिए पुलिस स्टेशन भी टूटी फूटी हालत में ही बना हुआ था। खुला आनंद था। जहां पर चेयर पर मैं बैठा हुआ था तो 4 कांस्टेबल थे और आने वाले लोगों के लिए 4-5 कुर्सियां लगाई गई थी। अभी एक औरत अपनी 14 साल की बेटी के साथ अंदर आई। उस बच्ची की हालत बड़ी खराब थी। चेहरे पर होंठ के पास चोट का निशान था जिसमें से खून बह रहा था। सर भी चोटिल था। वह बच्ची सिसक सिसक कर रो रही थी। काली चादर से उसने खुद को लपेट रखा था। मैं रात के समय किसी औरत का ऐसी पुलिस स्टेशन में आने की उम्मीद नहीं रखता था। एक तो मेरी आंखें भी नींद से जुड़ी थी और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। वह औरत रोते हुए मेरे सामने आई और कहने लगी कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। ये सुनकर तो मेरी नींद से चूर आंखें फौरन ही खुल गई थी। मैंने एक नज़र उस लड़की पर सर से पैर तक डाली जो बड़ी सुंदर थी। पहले तो मुझे देखकर तरस अभी आया। दुबली पतली सी वो बच्ची इस उम्र में बलात्कार का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि रिपोर्ट लिखवाओ, किसने तुम्हारा ये हाल किया है। फिर औरत ने रिपोर्ट लिखवाई। फिर मैंने अगले ही दिन उसे पकड़ लिया और औरत को बुलाया। उसे एक नीम के पेड़ में बांध दिया। उस औरत ने उसे उसी नीम में फूल दिया। इसके बाद उस लड़की की शादी एक भले इंसान से कर दी जाती है। इससे उसका भी जीवन सुधार गया और वह खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।